नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ्स विधि पर। टॉपिक एरिया यानी क्षेत्रफल। इसकी पहली क्लास में मैंने आपको क्षेत्रफल किसका किसका होता है, कैसे निकाला जाता है, हर एक चीज बताई। आयत, वर्ग, समांतर, समलूप और बहुत सारी चीजें मैंने आपको उसमें बताई, त्रिभुज के भी। आज हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। एक आयत का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी परमति यानी कि पेरीमीटर पूछा गया क्या है, परिमाप पूछा गया, इससे पूछा गया। ठीक है, आयत है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया 9:7। आयत बना लो आप। अगर ये 9 है तो ये क्या है, 7 है। इनका लंबाई चौड़ाई का, लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दिया गया है 9:7। अगर ये 9x होगी, ये कितनी होगी, 7x। यहाँ पे आपको मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, समझना मेरी बात, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, L क्या माना है आपने, L माना है आपने 9x, ब्रेथ क्या माना है आपने, 7x माना है। ये किसके बराबर हो रहा है, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कितना है तो आपने कहा जी 252 वर्ग, 252 वर्ग सेंटीमीटर। 9 7 63, 63 x² बराबर 252। काटोगे 4 बार कट जाएगा। x² का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है परिमाप। आपको मालूम है जो परिमाप होता है, परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2L प्लस बी, यानी कि 2 लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इस चारों का चीज पूछी गई है। मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है अंदर का, ये एरिया हो गया क्षेत्रफल। लेकिन जो चारों जो जो एक चक्कर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ और यहाँ, इसके चारों जो बाउंड्री की जो लंबाई है, या इसकी जो इसके जो घेरा है, वही परिमाप होता है। निकाल लो आप 2। एल क्या है, एल है आपका 9x 7x, तो यहाँ लिख दो 9x प्लस 7x। 7 9 7 16, दूनी 32, 32x। एक्स का मान कितना है, 2 है, यानी कि 32 में गुणे 2 बराबर 64, यानी कि इसकी परिमाप जो आई 64 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझना, क्षेत्रफल जो आ रहा था 2 वर्ग सेंटीमीटर में आ रहा था। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्यों आ रहा है, परिमाप सेंटीमीटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि परिमाप में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, चौड़ाई का मात्रक सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर जुड़ेंगे तो सेंटीमीटर ही आएगा। अब क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई का मात्रक, समझना, लंबाई का मात्रक ये वाला सेंटीमीटर, समझना मेरी बात, लंबाई, सॉरी, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, चौड़ाई का मात्रक भी सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जुड़ेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर कह दो या सेंटीमीटर का स्क्वायर कह दो, बात एक ही है। तो कभी अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि सर हम कैसे जाने कि क्षेत्रफल है या ये परिमाप है, अगर वर्ग लगा होगा तो क्या होगा, वो क्षेत्रफल ही होगा। अगर उसके साथ वर्ग नहीं लगा है, केवल उसकी लंबाई मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर में दिया है, तो क्या होगा, वो परिमाप होगी। ठीक है, इस तरीके से आप मालूम कर सकते हो। फिर रही बात कि हमने x क्यों माना, तो अगर हमको इन दोनों राशियों को जोड़ना होता डायरेक्ट, अगर जोड़ना होता तो हम बिना x के भी कर देते। लेकिन जब भी दो राशियों को, अनुपात जो होता है, अनुपात की जब भी दो राशियों का गुणा होगा तो वहां पर x मान के ही करना, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। x क्यों माना, क्योंकि मैं जानता था कि x और x क्या हो जाएगा, x और x। भाई ये देखो, जब 9x में से 7x का गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा, 63x² आएगा। क्या आएगा, x स्क्वायर। लेकिन 9x में से अगर हम 7x को जोड़ दें तो कितना आएगा, 9 7 16, 16x आया केवल। तो रेशियो में, जब भी रेशियो किसी किन्हीं दो चीजों का रेशियो दिया हुआ है, अगर उनमें जोड़ या घटाव हो रहा है तो बिना x के मान होंगे आपका चल जाएगा। लेकिन अगर दो रेशियो दिए गए हैं, दोनों को गुणा करना पड़े, या तीन दिए हैं, तीनों को गुणा करना पड़े, तो वहां पे हमेशा x मान लेना, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने x नहीं माना तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। बहुत से बच्चे कहेंगे सर जोड़ना था, आपने से मान लिया 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 बराबर कितने करोगे, करोगे 252 के।
फिर कह देंगे जी वो तो एक की वैल्यू निकाल लोगे या फिर 9 का, तो वहां से क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ये तो तब होता है जब इन दोनों का जोड़ हो या घटाव हो। लेकिन आपको मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा होता है, इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है क्षेत्रफल। तो हमको यहाँ पे x मानना ही पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जल्दी से। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। अब आपको मालूम है, आयत बना लो पहले, सबसे पहले आयत बनाओ। कह रहा है कि जिसकी एक भुजा कह रहा है विकर्ण कितना है, तो आपने कहा जी विकर्ण जो है वो 26 सेंटीमीटर, यानी कि इसका विकर्ण जो है वो कहते हैं 26 सेंटीमीटर है। अब आपको मालूम है विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। इन दोनों में से एक कोई भी भुजा उसने दे दी है, कह रहा है कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। चाहे आप इसको 10 मान लो चाहे इसको मान लो, कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, उसका रीजन ये है कि आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर हम आयत को आधा कर देंगे तो ये अपने आप में दो त्रिभुज हो जाते हैं बराबर बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आयत को यहां से आधा कर दिया और एक त्रिभुज बन गया हमारा, ये त्रिभुज, ये क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया हमारा। और ये कितने का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण हो गया। और आपको मालूम है जो समकोण होता है उसमें तीसरी भुजा यानी कि कोण वाले के सामने वाली जो भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आमतौर पे उसको कर्ण बोलते हैं या विकर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। आधार मतलब क्या हो गया, ये आधार, ये वाला आधार, और ये लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, आपको मालूम है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसी को हम कर सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर, इसी फार्मूले से विकर्ण का स्क्वायर बराबर आप कह दो लंबाई का स्क्वायर प्लस इसकी चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमने एल मान ली, ये हमने बी मान ली। बी की वैल्यू कितनी, 10 दे रखी है। विकर्ण कितना है, 26 है, 26 का स्क्वायर कर दो यहाँ से। एल हमको निकालना है, बी हमने 10 मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एल को 10 मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा है, हमसे उसने पूछा है आयत की परिमाप पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप पूछा है मतलब इस पॉइंट से शुरू करेंगे हम, इस पॉइंट से यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, मतलब इस पॉइंट से शुरू करके चारों तरफ घूम के आ गए। हम कितने सेंटीमीटर हमने दूरी तय की, वही हमसे पूछा गया है। परिमाप वही तो होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, काम करते हैं, 26 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आप फार्मूला लगा दो, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो आपने कहा जी वो होता है 26 प्लस 10 ए प्लस बी और ए माइनस बी, 26 माइनस 10। किसी को कोई डाउट पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है, फोन भी कर सकता है। 26 और 10 क्या हो गया, 36 हो गया। 26 में से 10 गाए जाएगा, 36 आएगा। और एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर हटाओगे, अंडर रूट कितना आएगा, 36 इंटू 16। 36 का 6 हो गया, 16 का 4 हो गया। हमें मालूम पड़ गई जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 6 चौको 24 है। कितनी है, 24। अगर एल 24 है, समझना मेरी बात, वृत्त कितनी है, वो है आपकी 10। तो क्या हम यहाँ पे परिमाप नहीं निकाल सकते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो होता है 2 एल प्लस बी, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कर दिया, लंबाई 24 आ रही है, वृत्त इसकी कितनी है, 10 है। 6 चौक 24, 6 36, 4 चौको 16, ठीक है, 6 चौक 24। तो कितना हो जाएगा, 24 और 10 कितना हो गया, 34 दूना 76। 34 दूना 76 नहीं होता भाई, 3 दूनी 6, 68 होता है। कितना गया, 68 सेंटीमीटर आएगा मेरे भाई, क्योंकि हमने लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा है, हमने गुणा नहीं करा। गुणा करने पे सेंटीमीटर स्क्वायर आता तो क्षेत्रफल आता, लेकिन हमने लंबाई चौड़ाई को जोड़ा है तो क्या आया, हमारा परिमाप आया है, तो केवल सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे 64 सेंटीमीटर ऑप्शन
है 64, 2 का ए बिल्कुल सही है 68, हाँ 68, सॉरी 68 ही आ रहा है, ठीक 68। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार प्लाट की लंबाई और तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लाट की परिमिति क्या होगी। देखो यहाँ यहाँ वो चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और ब्रेथ का अनुपात दिया गया है, कितना है, वो है आपका 8:5। अब कह रहा है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कम है, यानी कि यहाँ पे जोड़ घटाव वाली बात आ रही है, यहाँ गुणा वाली बात तो नहीं आ रही है। अब गुणा वाली बात अगर नहीं आ रही, क्षेत्रफल वाली बात अगर नहीं आ रही है, तो हम बिना एक्स के भी निकाल के इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो कह रहा है इसकी यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो कह रहा वैसे कितनी कम है, तो हमने कहा अनुपात में भैया कितनी कम है, तो 3 कम है। इस 3 की वैल्यू हुई क्वेश्चन में 60 के बराबर दी गई है। जब 3 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के, तो आपने कहा जी 20 के बराबर हो गई। तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, इसमें भी आप इसको 20 को गुणा कर दो, 8 दूनी 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर तो उसकी आ गई लंबाई, और 20 पंचे 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी आ गई चौड़ाई। हमें लंबाई मालूम पड़ गई, हमें चौड़ाई मालूम पड़ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे परिमाप पूछा गया है, तो आप जानते हो परिमाप क्या होता है, 2l+b होती है लंबाई धन चौड़ाई। 2 रखा, लंबाई 160 है, चौड़ाई कितनी है, 100 है, सब मिला के कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे आप तो 260 आएगा, 260 मतलब का 2 ना 2, तो 520 सेंटीमीटर ओनली। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनका अंतर 3 था, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 60 के बराबर दी गई है, 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 160 के। लंबाई मालूम पड़ गई हमें 160 है। 5 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 100 के बराबर, तो हमें चौड़ाई मालूम पड़ गई, चौड़ाई कितनी है, 100 है। दोनों को मान रख दिया, यहाँ से आपका 520 सेंटीमीटर यहाँ से इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जल्दी से। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है। देखो करते हैं, कह रहा आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो हम लंबाई को हमें काम करते हैं, लंबाई को हम x मान लेते हैं, और ये कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अगर ये अधिक है तो एक काम कर लो आप, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये कम हो जाएगी 48 मीटर। चाहे तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे भी नहीं करना तो ऐसे कर सकते हो आप। अगर हमने ब्रेथ मान ली हमने x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x+48। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, क्वेश्चन आपका सॉरी आंसर आपका दोनों सेम आना है, उसमें कोई फर्क आपको नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हमने लंबाई अगर x मानी है, x क्या है, चौड़ाई से 48 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये क्या होगी, ये 48 सेंटीमीटर ऑलरेडी कम होगी। हम इससे कर लेते हैं, उससे आप कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। परिमाप दे रखा, आपको मालूम है परिमाप क्या होता है, 2l+b बराबर क्या है, परिमाप की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, आपने कहा जी वैल्यू दी गई है 800 मीटर, कितना 800 मीटर, 800 कर दिया हमने यहाँ पे। 2 करा, l की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा जी x है, b की वैल्यू क्या है, x-48 है, बराबर 800, काट लो इसको 2 से काटो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। ये x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 48 जाके वहां जुड़ जाएगा, तो 448 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, तो आपने कहा जी 2 2 4। हमें मालूम पड़ गया उसकी जो लंबाई है जो वो कितनी है, 224। उसकी जो लंबाई आ गई क्वेश्चन में, l का मान कितना आ गया, 224 आ गया। ब्रेथ निकाल लो, वो क्या है, x-48 है, तो 224 में 48 अगर घटाओगे आप, 6 7
176 आएगी, 176 आ गई। अब 200 हमसे क्षेत्रफल पूछा गया, क्या पूछा गया? क्षेत्रफल। एरिया पूछा गया, आपको मालूम है एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो 224 में 176 का गुणा कर दो, आंसर बड़ी इजीली आपका यहां से निकल आएगा। अब कैसे गुणा करेंगे? कोई मुझे बता सकता है इसका इजीली इजीली गुणा करने का तरीका क्या है? अगर कोई मुझे बता सकता है इसका इजीली गुणा करने का तरीका क्या है तो बताए। देखो, 200 प्लस 24 इंटू 200 माइनस 24 हो जाएगा ना। हमने इस 224 को टुकड़ों में कर लिया, 200 प्लस 24। इस क्षेत्र को 176 को कर लिया 200 माइनस 24। अब कुछ नहीं, आपने देखा जी ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने कहा जी काम करो, 200 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 24 का 576 होता है मेरे हिसाब से। हाँ 576, 576 हो जाएगा। अब 576 के बाद इसे घटाओगे आप तो कितना आएगा? 4 2 4, 4 2 4। इसके बाद कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? 4 2 4, 39 424 ही आएगा, बिल्कुल सही। 39 440 वर्ग सेंटीमीटर। 39 424 वर्ग सेंटीमीटर ही आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको अगर यहाँ गुणा करोगे ना बहुत टाइम लगा दोगे आप। यहाँ पे 200 का स्क्वायर कितना है? 40,000 आ गया। यहाँ पे 24 का 576 होता है, 4,000 में 24 का 576 घटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आयताकार, ठीक है, चारों ओर घूमने में, मैंने अभी आपको बताया आयताकार है, चारों ओर घूमा मतलब यहां से इसने स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ चला, यहाँ चला, यानी क्या आ गया? परिमाप आ गया। परिमाप की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है? 6 किलोमीटर। कितना है? 6 किम, 6 किलोमीटर। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, अब कह रहे इसमें क्षेत्रफल दे दिया। आपको मालूम है जो परिमाप होता है वो 2 L प्लस बी होती है, ठीक है। ये इसकी L है तो ये B हो जाएगी। ये कितना? 6 है। अब आपसे तो L प्लस बी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में दे दी उसने क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपका? जो क्षेत्रफल है वो है 2 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। कितना है? 2। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, परिमाप वाली इक्वेशन और क्षेत्रफल वाली इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर निकालना है, यानी कि L माइनस बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, L प्लस बी, सॉरी, L प्लस बी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ये एक आपको दे रखा है। दूसरा दिया है L इंटू बी, एल बी का मान दिया है 2। इन दोनों को सॉल्व करके आपको L माइनस बी का मान निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं, या आपने अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक काम कर सकते हैं सर। हमने कहा कि L माइनस बी का होल स्क्वायर करो आप, तो क्या बनेगा? तो हमने कहा एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं L प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपने कहा यहाँ तो -2ab आना चाहिए और यहाँ आएगा कितना? +2ab। यहाँ आना चाहिए -2ab, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में फर्क अभी कितना है? इन दोनों में फर्क यही है कि यहाँ पे -2ab आएगा, यहाँ वाले में आएगा +2ab।
तो इस प्लस 2ab को हम आगे ऐसा क्या ऐड करें कि इसके इस वाले के बराबर हमारी वैल्यू हो जाए। तो आपने कहा जी सर प्लस 2ab में अगर हम -4ab घटा दें तो -2ab आ जाएगा। तो मैंने कहा जी यहाँ -4ab कर दो, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई इतनी। भाई अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। यहाँ -2ab आ रहा है, यहाँ +2ab आ रहा है। अगर हम +2ab में माइनस का 4ab घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, -2ab आ जाएगा, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमने इक्वेशन को बराबर करने के लिए -4ab इसमें हमने और लगाया है। अब l माइनस बी का मान पूछा गया है, कुछ ना करो l प्लस बी का मान कितना है, तो आपने कहा जी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो यहाँ से, माइनस ए बी का मान कितना है, 2 है, तो 4 में गुणे 2 कर दो, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, कितनी वैल्यू आई, 1 आई, यानी कि l माइनस बी की जो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आई। और क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था, उसने लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा गया था, और लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना आया, 1 कितना मीटर, किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर आ गया आपका, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, l प्लस बी का मान 3 दिया गया है, l माइनस बी का मान 1 दिया गया है, इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करते तो यहां से आपका l का मान कितना आता, 2 आता, कितना आता, l का मान 2 आता, यानी कि जो इसकी लंबाई आती, देखो इन दोनों को अगर l और b पूछा जाता, अगर इन दोनों को सॉल्व करते तो l का मान कितना आता, 2 आता, और b का मान कितना आता, 1 आता। ये भी निकाल सकते थे आप, लेकिन केवल यही पूछा गया तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। यहां से चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बोलूंगा कि ये जो यूपी टेट है ना, यूपी टेट और एसएससी जीडी को ही आप पुलिस कांस्टेबल मान लिया करो, ठीक है, और कांस्टेबल, ये क्वेश्चन ऐसे के लिए भाई इसको 5 स्टार दे दिए मैंने, 5 स्टार। 5 स्टार का मतलब हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के लिए। देखो लंबाई और परिमिति का, लंबाई यानी l, परिमिति यानी 2l प्लस बी, ये तो होता है, और क्या होता है, यही तो होता है ना। कह रहा है आयत की लंबाई और परिमिति का अनुपात कितना है, 5:16 के अनुपात में है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। इनका जो अनुपात दे रखा है तो कितना है, 5 अनुपात कितना है, 16, ठीक है। अब अगर मेरी तरह कोई दिमाग लगाने वाला बंदा होगा ना तो इस क्वेश्चन को यहीं से कर देगा वो। पूछो कैसे, पूछो कैसे, वो कहेगा सर एल अगर हमारा 5 है, अगर एल हमारा 5 है, ये 5 रहा होगा तो ये 3 आ जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 दूनी 16, यानी कि यहीं से हम जान गए एल की वैल्यू अगर 5 है तो वी की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, उसने पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 आ जाएगा, यहीं से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। लेकिन आपने कहा जी सर मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आया, आपने ये जो शॉर्टकट बता दिया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एल मान लो, 5x और 2l प्लस बी जो है उसे मान लो आप 16x, उसे मान लो आप 16x मान लो। अब एक काम कर लो, मेरी मानो तो l 5x हो जाएगा भाई, 5:16 है, और 2l प्लस बी 16x आ गया। अब एक काम करो, इनको ना ऊपर नीचे बटे में रख लो, ऐसे ऐसे रख लो और सॉल्व कर दो, इनको सॉल्व कर दो, तो ये x से x कट जाएगा,
अब क्या बचेगा आपका, ये 2 से कट जाएगा, 2 से आपने कहा जी 8 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 8L बराबर 5L प्लस 5B। 5 को इधर ले आओ, 3L आएगा बराबर 5B। L प्लस B का अनुपात निकाल लो, 5:3। घुमा फिरा के बात वही आ गई, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसा कर लो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो अनुपात आ जाएगा, अनुपात पूछा गया है 5:3 ही आएगा। यहाँ भी 5:3 आ रहा है, यहाँ भी 5:3 ही आ रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। क्वेश्चन नंबर, जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बच्चे ये क्वेश्चन कर नहीं पाते, छोड़ के आ जाते हैं, जो मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 7, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, अब देखो, अब बताऊंगा मैं दूसरे तरीके से। पहले वाले माइनस में बताया था, वाला दूसरा, ये एल ले ली, ये बी ले लिया। चौड़ाई से कितना अधिक है, तो आपने चौड़ाई को मान लिया x और लंबाई जो है उससे 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये x+1 हो जाएगा। एक ही तो अधिक है, कितना अधिक, हाँ। इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। क्या परिमाप जो है 14 सेंटीमीटर, 2L प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अगर ये जो आयत है, अगर ये L है ये B है, तो परिमाप क्या होगा, 2L प्लस बी होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। L प्लस बी की वैल्यू निकाल लो आप, ये काट दो, 7 आएगा यहाँ से। L प्लस बी की वैल्यू आई 7। L का मान कितना है, x+1 है, रख दो x+1। B का मान कितना है, x है, प्लस x कर दो बराबर 7। ये उधर जाएगा, घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6/3। कितना आया, सॉरी 6/2 यानी 3। x की वैल्यू 3 आई। 3 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो L आएगा कितना आया, ये 4 सेंटीमीटर आया, ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया आपसे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा L इंटू बी होता है। L का मान कितना है, 4 है, बी का मान कितना है, 3, 4 3 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 7 का 12 आ गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखो यहां से बताता हूं मैं आपको। कह रहा है जिसका विकर्ण है, इस आयत का जो विकर्ण है वो कितना, 25 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर, ये दिया गया 25 सेंटीमीटर, और इसका एल और बी की वैल्यू दी गई है। क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा जी क्षेत्रफल की वैल्यू है इसकी 168 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, तो सबको अच्छी तरीके से मालूम है जो विकर्ण होता है, जो विकर्ण होता है, विकर्ण का स्क्वायर जो होता है वो L² प्लस B² होता है। ये L है, ये B है। तो विकर्ण की वैल्यू कितनी दे दी, तो आपने कहा जी L² प्लस B² का मान कितना हो जाएगा, विकर्ण का क्या है, आपने कहा जी 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दो आप। 25 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 625 आ जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन कौन कौन सी है, तो आपने कहा जी हमें L और B की वैल्यू मालूम पड़ गई और L² B² की वैल्यू मालूम पड़ गई 625। यहां से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आयत की लंबाई बतानी है, L का मान बताना है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। तो मैंने कहा एक चीज ये हो सकती है यहाँ से कि हम L माइनस बी का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपने कहा जी सर कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा देखो कैसे निकालेंगे। L माइनस बी, L माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो होता है L² प्लस B²
और -2ab, -2ab। आपको मालूम है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 625 है। दोनों का रख दो 625 -2 LB, सॉरी एल और बी, 2 LB का मान कितना है, 168 है। 168 का दो ना करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 6 6 दूनी 32, 1 33, 336 आ गया। ठीक है, अब 625 में से 336 घटाओ आप, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, 11 में से 3 गया तब भी 9 आएगा, और 5 में से 3 गया 2 आएगा। नहीं नहीं, ये तो गलत आ रहा है भाई, 8 आएगा यहाँ तो, 8, 289। आपको मालूम होगा कि L माइनस बी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और ये मान होता है 17 का। तो L माइनस बी का मान कितना आ गया, 17 आ गया। इसी तरीके से हमको L प्लस बी का भी मान निकालना पड़ेगा भाई। L प्लस बी का भी मान निकालेंगे, L प्लस बी के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है L प्लस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वो होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2LB, 2LB। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 625 है, प्लस 2LB का मान कितना आ जाएगा, वही 336 आ जाएगा। यहाँ से दोनों को जोड़ लो, 6 5 11 की 1, दोनों को जोड़ लो कितना है, 6 5 11 की 1, 3 2 5 1 6, 6 5 11 की 1, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 961 आ गया। 961 जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, वो होता है 31 का। किसका होता है, 961 जो होता है वो होता है 31 का, 31 का स्क्वायर होता है। तो कितना मान आ गया, 31 आ गया। अब L प्लस बी का जो मान है वो कितना है, 31 है। L माइनस बी का जो मान है वो कितना 17 है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे यहाँ से, तो 2L किसके बराबर आएगा, 2L जो आएगा वो आएगा बराबर 3 1 4 7 1 8। तो L का मान कितना आ गया, 24 दूना 48, यानी कि लंबाई जो आ गई आपकी, सॉरी, जो लंबाई आ गई वो आ गई आपकी 24, क्या चल रहा, सेंटीमीटर चल रहा था, क्या चल रहा था भाई इसमें, 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सेंटीमीटर, यानी कि हमसे लंबाई ही पूछी गई थी और लंबाई ही हमारी आ गई सेंटीमीटर। इन दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व किया। एल का मान क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर आएगा, बी बी कट जाएगा आपस में, 2L हो जाएगा, ये 17 और 31 जुड़ जाएगा, 48 आएगा। एल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यही 24 क्या हो जाएगा आपसे, यहाँ पे लंबाई ही पूछी गई थी तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। फिर वही बात, ये विकर्ण था, आपको मालूम है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 90 अंश का क्या है, कोण है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है, या कर्ण होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार इंटू लंब। लेकिन जब इसको हम आयत में लाएंगे तो कर्ण की जगह विकर्ण हो जाएगा, आधार की जगह क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और लंब की जगह क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ये सिंपल सा काम है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, विकर्ण की लंबाई 17 है, परिमाप 46, 17 46, विकर्ण क्या है, 17 है, ये जो है 17 है, ये L हो गई, ये B हो गई। अब विकर्ण का स्क्वायर बराबर आपको मालूम है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो विकर्ण कितना है, 17 है, तो हम कह सकते हैं कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, तो आपने कहा जी 289 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दूसरी बात कह रहा है, उसका परिमाप दिया गया, परिमाप कितना है, परिमाप है 46, यानी कि 2
एल प्लस बी का जो मान है वो कितना 46 है, तो एल प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब हमारे पास दो चीजें हैं, उन्हीं दोनों चीजों से हमें जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया पूछना है। हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 279 दिया गया है और एल प्लस बी का मान दिया गया 23। इन दोनों को ही सॉल्व करके आपको एल और बी की वैल्यू निकालनी है, एल बी की। क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, आपको मालूम है अगर हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, क्या आता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB। हमें इस LB की मान पूछा गया है, LB यानी लंबाई और चौड़ाई का। भाई एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई में गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसका LB का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। L प्लस बी का मान कितना है? 23 है, तो 23 का स्क्वायर कर दो। एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान कितना है? 289 है, 289 कर दो, ठीक है। अब बल्कि 289 ना लिखो आप, इसको ना 17 के स्क्वायर ही लिख लो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन और ज्यादा छोटा हो जाएगा। 17 का स्क्वायर प्लस 2L और B, इस 17 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा? 23 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर बराबर 2LB। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या आएगा? तो पहले एक बार प्लस होता है 23 प्लस 17, दूसरी बार क्या होता है? माइनस होता है 23 माइनस 17, बराबर क्या आएगा? 2LB। 23 17 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 23 में से 17 गया तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। बराबर 2LB। 2 से काट दो 3, यानी कि L और B का मान कितना आ गया? 120 वर्ग। आगे जो भी लगा हो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या? मीटर दिया है तो वर्ग मीटर कर दो आप। 120 वर्ग मीटर, ये क्या हो गया? वर्ग मीटर कह दो या मीटर स्क्वायर कह दो, बात एक ही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मैंने गलती की है कि जब मैं आपको क्वेश्चन, चलो वो मैं अलग से करवा दूंगा, वो उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो फार्मूले हैं ना, वो मैं आपको डाल दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ स्ट्रीम नहीं लिया होगा, तो उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो फार्मूले हैं वो नहीं मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी मैंने कैसे किया हुआ है। आपके दोस्त सर ये क्या लिख दिया आपने, तो वो चीज़ मैं आपको शुरू में ही एक आप छोटा सा वीडियो बना के मैं उसमें डाल दूंगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये यूनिक ट्रिक आप नोट कर लो पहले आप, ठीक है ना। ये यूनिक ट्रिक जो मैं बता रहा हूं आपको, यूनिक ट्रिक, यूनिक इंग्लिश में गलत भी हो सकती है, यूनिक ट्रिक। आप सबको मालूम है कि जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत, परसेंटेज क्या होता है? परसेंट, जिसकी गणना 100 पे करी जाए, 100 से कम है, 100 से अगर मान लो कोई चीज 100 से कम है, मान लो 80 आई, 100 से कितना कम है? 20 कम है, तो क्या होगा? 20% कम है। 100 से अगर 120 आ गई तो क्या हो गया? 20% ज्यादा है। 150 आ गया, 50% ज्यादा है। तो कोई चीज, परसेंट क्या होता है? कोई चीज जिसकी तुलना हम 100 पे करते हैं, तो हम एक चीज करते हैं कि जो हमको तुलना जिससे करनी होती है, तो हम ऐसी वैल्यू मान लेते हैं कि जो हमारी पिछली वैल्यू हो ना, उसका परिणाम ही हमें 100 मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने कहा इसमें क्षेत्रफल की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही? क्षेत्रफल की। इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात करी जा रही, तो आपने कहा क्षेत्रफल होता है सर L इंटू बी होता है।
तो हम कह रहे हैं कि जो मूल चीज थी, मूल चीज हमारी 100 रहनी चाहिए, उसमें क्या जोड़ा क्या घटाया है, उसके बाद हमारा दूसरा कोई क्षेत्रफल आएगा। तो हमने दो कंडीशन मान ली, पहली कंडीशन यहाँ मान ली और दूसरी कंडीशन हमने यहाँ मान ली। हमने मान लिया कि पहली वाली कंडीशन में जो एल था वो कितना था, 10 था, और जो बी था वो भी 10 था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि ये 10-10 जब दोनों मान लोगे तो आयत तो रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा, ये यूनिट ट्रिक है, ठीक है ना। दिमाग में मान दिमाग में मान लो आप कि ये 10 है, ये भी 10 है, दिमाग में रख लो आप। क्यों हमने मानी ऐसी, हमने इस वजह से ऐसा, ऐसा माना है ताकि आपको क्वेश्चन ना चुटकी में आ जाए। तो आपने कहा अगर अब यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ये परसेंटेज में सवालों को करने का तरीका बता रहा हूं। अब कह रहा है यदि लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए, कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि कर दी जाए। तो आपने कहा जी जब 10% की वृद्धि करते हैं तो 11 होता है, 5% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा। अगर इसके इसमें इसमें अगर हम 5% की वृद्धि करेंगे तो अब जो नई एल आएगी वो कितनी होगी, 10.5 हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। और ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई, जो चौड़ाई आई, कह रहा है इसमें 10% की कमी, 10% कमी। तो जो चीज 10 थी वो कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी आपकी 9। कैसे होता है वो भी देख लो, वो भी देख लो, दिमाग मत लगाओ, वो भी देख लो। 10 थी, 10 में 10%, सॉरी 10 में 5% की वृद्धि यानी कि 105%, 10 का 105%, समझना मेरी बात। जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो पर कट जाएगा, 10.5 आ गया, ठीक है। अब ये जो चौड़ाई थी इसमें कह रहा है कि 10% की कमी 10% कमी यानी कि 90%, 90% का मतलब 90/100। ये जीरो से जीरो कट गया, ये से कट गया यानी कि 9। ये 10.5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। जो चीज शुरू में 10 थी अब कितनी होगी, 10.5 आ गई। जो चीज शुरू में 10 थी अब कितनी होगी, 9 हो गई। ये लंबाई, यहाँ ये लंबाई थी, यहाँ ये क्या है, चौड़ाई है। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो जब तक परसेंटेज के चैप्टर नहीं पढ़ोगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इस जो चीज मैंने यहाँ बताई, जो चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको आपको पढ़ने से पहले प्लीज जाके परसेंटेज का चैप्टर पढ़ लेना। परसेंटेज का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कई लोगों को ये चीज समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है जो नई वाली आई है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। तो आपने कहा जी क्षेत्रफल निकालेंगे तो 9×45 यानी 94.5 आ गया। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 90 पॉइंट, सॉरी साढ़े साढ़े 94 आ रहा है। कितना आ रहा है, 94.5। तो आप कह सकते हो डायरेक्टली यहां से कि क्षेत्रफल में जो कमी आएगी वो आएगी आपकी 5 यानी कि 5.5% की कमी आएगी उसके क्षेत्रफल में। यही क्या होगा आपका आंसर, 5 से 1/2 कर लो या 5.5% कर लो, यही आपका यहाँ से आंसर है। आंसर नंबर बी आएगा इसका, 10 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 5.5% की कमी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये यूनिक ट्रिक जो लिखी है ना इसको भी लिखा रहने दो। यूनिक ट्रिक जो है मेरी ये, इसको अभी लिखा रहने दो क्योंकि ये भी यूनिक ट्रिक ऐसी चलती रहेगी। ये यूनिक ट्रिक ऐसी ही चलती रहेगी अभी। कैसे, देखो, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बताया आप शुरू में, आप दोनों को 10-10 मान लो, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में इंटू 10 बराबर कितना आया, 100 आ गया। अब कंडीशन पे आओ,
कह रहा है इस लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो इसमें जब 10% की आप वृद्धि करोगे, यहाँ पे 10% का प्लस करोगे, कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा 11। इसमें 10% की कमी करोगे आप, इस वाले में जब 10% कमी करोगे तो बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। कितना, 10% की कमी यानी माइनस। यहाँ क्षेत्रफल निकाल लो इन दोनों का। नया क्षेत्रफल 11 इंटू 9 बराबर 99। जो चीज पहले 100 थी अब कितनी होगी, 99 होगी, यानी कि 1% की कमी आ गई। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब भी एक ही क्षेत्रफल में एक चीज को बढ़ाया जाए दूसरी चीज को घटाया जाए, कितना सेम, कितना सेम। ये नहीं कि यहाँ 10 बढ़ाया वहां 20 कम कर दिया, ऐसा नहीं। अगर लंबाई को 10 बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को 10 कम किया जा रहा है, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जितनी चीज बढ़ाई जा रही है तो हम कह सकते हैं प्रतिशत वृद्धि, या आर स्क्वायर बटे 100, R² बटे 100, यानी कि 10% बढ़ाई जा रही थी 10% घटाई जा रही, तो 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे बटे 100, यानी कि 1%। और ऐसी चीज में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ये एक फार्मूला है। ये भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो जाके परसेंटेज में आप जाके पढ़ लेना। जब भी कभी एक ही परिणाम में, एक ही रिजल्ट में जब हम किसी एक वस्तु को बढ़ाते हैं और दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट कम करें, जितना पहली वस्तु में प्रतिशत वृद्धि की गई है उतना ही दूसरे उसके मतलब में उतना ही कमी करी जाए, तो वहां फार्मूला आता है R² अपॉन 100। आर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत हानि बटे 100। तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 बटे 100 यानी कि 1% की कमी। और हमेशा वहां क्या आएगी, वहां पे कमी ही आएगी हमेशा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। 50 हमने 10-10 मान ली, ये 10 मान ली एल, ये बी भी हमने 10 मान ली, यहाँ पे दोनों गुणा हो जाएगा तो क्षेत्रफल कितना आ गया, तो आपने कहा ये क्षेत्रफल इसका आगे 100। या ऐसा ना करो तो एक तरीका और भी है, देखो जो एल था वो कितनी थी, 10 थी, जो वृत्त थी वो कितनी थी, ये 10 थी। क्षेत्रफल क्या है, दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पे गुणा कर दिया इन दोनों का, तो कितना आ गया, 100 आ गया। अब नई कंडीशन में कह रहा है जो उसकी लंबाई है, 50% कम कर दी गई है, इसका 50% कम कर दो आप। जब किसी चीज को आप 50% कम करोगे तो वो आधी हो जाती है, यानी कि 10 की चीज कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी यहाँ पे। और चौड़ाई में क्या कह रहा है, चौड़ाई में कह रहा है 80% की वृद्धि कर रहा है, 80% की वृद्धि। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस 80%, यानी कि 10 की चीज कितनी हो जाएगी, 10 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18। तो यहाँ पे L 5 है, यहाँ इतना है, यहाँ क्षेत्रफल निकालो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जी 18×5 = 90। तो 100 वाली चीज कितनी होगी, 90 होगी, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 10% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। शुरू में दोनों चीज यूनिट क्या है, जब भी ऐसी बात बोली जाए तो आपको शुरू में वो वैल्यू माननी है, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हम दोनों को ऐसी वैल्यू मान लेंगे। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रतिशत वृद्धि या हानि निकालना है तो आप उसको 100 के या 10 के कंपेरिजन में निकालोगे तो बहुत आसानी होगी आपको। दोनों चीज 10-10 मान ली हमने, तो हमारा मूल जो क्षेत्रफल था क्या आ गया, प्रारंभिक को कितना आ गया, 100 आ गया। अब जो हमने 10 मानी थी लंबाई, उसमें क्या कह रहा है, उसमें 50% की कमी कर दो। पहले लंबाई 10 थी, 50% कम करेंगे, कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। कह रहा है जो उसकी लंबाई थी उसमें 80% की वृद्धि कर दो। तो हमने लंबाई शुरू में कितनी मानी थी, 10 मानी थी। अब जब 80% की से वृद्धि कर दोगे 10 वाली चीज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब लंबाई 5 है, चौड़ाई कितनी है, 18 है, तो नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। शुरू में क्षेत्रफल कितना था, प्रारंभ में या मूल में, तो आपने कहा 100 था, लेकिन अब कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी कि 10% कमी आ रही है। लेकिन ये मत भूल जाना, फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सर आपने दोनों मान ली, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यही ट्रिक है, यही यूनिक ट्रिक है कि ऐसे क्वेश्चन में ये मत भूल, ये मत दिमाग में रखना कि वर्ग हो जाए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमें परसेंटेज वैल्यू
में क्वेश्चन को दिया गया है, परसेंटेज वैल्यू ही पूछे, सॉरी परसेंटेज का मान पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, व्यंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई लंबाई में। देखो हमने शुरू में क्या माना, हमने शुरू में मान लिया एल भी 10 थी और इसकी बी भी कितनी थी, 10 थी, तो क्षेत्रफल क्या रहा होगा, तो आपने कहा ये क्षेत्रफल रहा है इसका 100। अब कह रहा है उसके लंबाई में 20% की कमी, लंबाई में 20% की कमी, इसकी 20% कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये रह जाएगा 80, सॉरी 8 रह जाएगा। कितना है, 20% की कमी, 20 माइनस 20%। चौड़ाई में, तो आपने कहा जी चौड़ाई में क्या है, 10% की कमी हो गई, कितनी हो गई, 10% कमी, तो माइनस 10%। चौड़ाई में माइनस 10%, तो 10 की चीज में अगर माइनस 10% करोगे कितना बचेगा, तो आपने कहा जी 9 बचेगा। लंबाई अब 8 आ गई, चौड़ाई अब कितनी होगी, 9 हो गई, क्षेत्रफल निकालो कितना आएगा, 72 आएगा। पहले 100 था अब 72 है, तो कितना हो गया, तो आपने कहा जी 28% किसके क्षेत्रफल में कमी आ गई। कितना आ गया, 28%, 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन यही देख लो, 14 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी, फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, सॉरी अपॉन 100। 50 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, क्योंकि 50% की वृद्धि करी जा रही है लंबाई में और चौड़ाई में 50% की कमी करी जा रही है, तो 50 का स्क्वायर कर दो बटे 100, 55 25 दो जीरो बटे 100, और ये हमेशा कमी आएगी यहाँ पे, यानी कि 25% की कमी, 25% कमी। अगर इसी चीज को आपको वैसे करना है तो आपने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एल मान लेते हैं 10, हमने बी भी 10 मान ली, क्षेत्रफल क्या हो गया, आपने कहा जी क्षेत्रफल आ गया 100। इसमें 50% की वृद्धि करी जा रही है, यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें 50% की कमी करी जा रही है, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 15 पच्चे 75, पहले 100 था अब 75 हो गया, कितना कमी होगी, तो आपने कहा जी 25% की कमी हो गई, 25% कमी। तो चाहे फार्मूले से कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों में ही आंसर आपका क्या है, सेम ही आएगा दोनों में आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये हमेशा, जब भी मैं बता रहा हूँ एक वस्तु को जितना ही बढ़ाया जाएगा दूसरी चीज को उतना ही कम किया जाए, तो वहां पर हमेशा ही कमी ही आएगी। उसका फार्मूला ये होता है, चाहे ऐसे कर लो चाहे फार्मूले से कर लो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा दोनों की जो परसेंटेज की वैल्यू है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि लंबाई आपने 20 बढ़ा दी चौड़ाई 10 कम करी, लंबाई 20 बढ़ा रहे हो चौड़ाई 10 कम कर रहे हो ना, फिर तो ये काम करेगा। लेकिन लंबाई, जितनी लंबाई बढ़ा रहे हो उतनी ही चौड़ाई कम कर दो, तो सीधे आप इस फार्मूले में रख दो और हमेशा ही कमी दिखाएगा, परसेंटेज कमी, कितना, 20-25% कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे जल्दी से चलते हैं, तब तक आप नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी लंबाई में। ठीक है, तो हमने कहा एक बात है, लंबाई हमने 10 मान ली, इसकी जो चौड़ाई है वृत्त उसको भी हमने 10 मान ली, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, तो आपने कहा क्षेत्रफल हो गया 100। अब कह रहा है केवल लंबाई में ही इसके वृद्धि की गई, कितने, 50% की। कह रहे लंबाई में जब 50% की हम वृद्धि कर देंगे, यहाँ पे प्लस 50% कर देंगे, तो 10 वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 15। चौड़ाई 10 थी, 10 ही रहेगी, तो इसको 10 कर दो, करोगे कितना आएगा, 150।
यानी कि जो पहले क्षेत्रफल 100 था, कितना हो गया, 150 हो गया, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो जल्दी से यहीं पे। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई। आयत की लंबाई में इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब कह रहा है कि भैया यहाँ पे अब हमको क्षेत्रफल में कोई भी चेंजमेंट नहीं चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी क्वेश्चन ऐसा कि जो हमारा परिणाम था, परिणाम हमेशा हमारा नियत रहना चाहिए, पहले भी बाद भी। तो एक काम करते हैं, इसका निंजा ट्रिक, इस क्वेश्चन की निंजा ट्रिक जो है वो क्या है, वो ये है कि आपने कहा जी लंबाई, सुनना मेरी बात, लंबाई एल को रख लिया हमने, कह रहा लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई, तो आपने कहा जी लंबाई में वृद्धि कर दी गई 25% की। अगर समझना मेरी बात, दो तरीके से बताऊं क्वेश्चन, इसको एक काम करो, तुम इसको ऊपर समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 16, पहला तरीका, सेकंड तरीका, कह रहा लंबाई जो है, लंबाई, इसमें लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई। अगर हमने एल को यहाँ पे 10 माना, समझना, तो अब जो एल हो जाएगा वो कितना हो गया, तो आप यहाँ पे 25% की वृद्धि, 25% प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा जी 12.5। अब जो लंबाई हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 12.5 आ गई। कह रहा लेकिन बाबूजी एक बात है, कह रहा जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। ये पहले वाली कंडीशन है, ये नई वाली कंडीशन है। तो हमने कहा एक काम करो, लंबाई का रेशियो निकाल लो। आप क्या करो, आप लंबाई का रेशियो निकाल लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे होगा देखो, तो अगर ये 100 है तो 125 है, ठीक है। अगर ये 100 हो जाएगा, समझना मेरी बात, अगर हम यहाँ 100 माने होते तो लंबाई कितनी आती, लंबाई 125 आती। क्योंकि कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, 100 में 25% की वृद्धि करोगे 125 आएगा। अब इसे काट छाट लेते हैं, 25 चौको 100, 25 पंचे 25। हम ये जान गए कि पहले लंबाई 4 थी, तो अब लंबाई कितनी हो गई, 5 हो गई। और मैंने आपको फिर अभी बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि जिसमें रिजल्ट हमको सेम रखना है, रिजल्ट हमको सेम रखना है, अगर एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज को कितना कम करना पड़ेगा, इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम क्या क्या करेंगे, जो चीज हम बढ़ा रहे हैं ना, तो जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं दूसरी को उसी रेशियो में कम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी लंबाई 4:5 है, तो यहाँ पे जो हमारी चौड़ाई आएगा उसका अनुपात 5:4 आएगा, या 5 या 4 आएगी। तभी तो देखो, 4×5 = 20, यहाँ 20 आ गई क्षेत्रफल, 5×20, यहाँ भी 20 आ गया। दोनों में क्या है, क्षेत्रफल आपका सेम है। हमें ये तो चाहिए जितना हमारा पहले क्षेत्रफल आ रहा था उतना हमारा क्षेत्रफल बाद में भी आए। तो हमने अपने तरीके से ये जान लिया कि अगर इसकी लंबाई 4 से 5 करी है हमने, तो चौड़ाई जो है उसको 5 से 4 करना पड़ेगा, तभी दोनों ही कंडीशन में क्षेत्रफल क्या आएगा, हमारा बराबर आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो चौड़ाई है वो कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, कितने परसेंट, तो आपने कहा जी 5 से 4 कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रतिशत कमी, किसमें, बी, बी, यानी कि चौड़ाई की प्रतिशत कमी। तो आपने कहा जी 5 से 4 यानी कि 1 कम हो रही है, और कम किस में हो रही, 5 में हो रही है, तो 1/5 इंटू 100, यानी कि 20% उसकी जो चौड़ाई है वो कम करनी पड़ेगी। आपने कहा जी सर थोड़ा और शॉर्टकट तरीके में बता दो, तो जिनके बच्चों के पास दिमाग होगा, जिसने प्रतिशत बड़ी अच्छे से पढ़ा होगा, तो मैंने कहा ठीक है काम करो, यहाँ पे लंबाई 5 से 4 हो रही, कितने परसेंट कम हो रही है यही हमें बताया गया है। तो हमने कहा एक काम करो, यहाँ गुणा कर लो 20 का,
तो 20 से जब गुणा करोगे तो 20 25 100, जिससे तुलना करना है हमने उसको 100 बना लिया है। जब ये 100 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 चौको 80, या 80 हो जाएगा। लंबाई 100 से 80 हो गई मेरे बाबू। कितनी कम हो गई, तो आपने कहा जी 20% कम हो गई। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये निंजा ट्रिक कोई नहीं बताएगा तुमको, कोई भी नहीं बताएगा। दूसरी की बात, मैंने कहा इसका तरीका एक और अलग है, तो आपने कहा जी कौन तरीका अलग है, तो मैंने कहा जी 25% इसकी लंबाई कम हो रही। 25% की वैल्यू होती है 1/4। क्या होती है 25% की वैल्यू, 1/4। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी वृद्धि हो रही है, हाँ 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि पहले इसकी लंबाई 4 थी, तो 4 में एक वृद्धि हो गई। समझना मेरी बात, लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई पहले इसकी 4 थी, तो अब जो लंबाई आई है, अब L1 मान लो, तो 4 में एक की क्या है, वृद्धि, यानी 5 हो गई। लंबाई पहले 4 थी, अब 5 हो गई है, तो इसकी वृत्त क्या आएगी, इसको L यहाँ लिखो, L लिखो यहाँ। पहले 4 थी, पहले और अब, पहले और अब। पहले लंबाई 4 थी, तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई है। तो वृत्त कितनी रहेगी, अगर हमको रिजल्ट सेम रखना है, अगर हमको क्षेत्रफल सेम रखना है, तो हमें मालूम है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से 4 करना पड़ेगा। 5 से 4 करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक या तो वैसे निकाल लो, एक की कमी आ रही, एक में कितने आ रही, 5 में आ रही है, तो यहाँ के अंदर उसका गुणा कर दो, 20% आ गया। नहीं तो वही निंजा ट्रिक, यहाँ पे 20 से गुणा कर लो, हमने इसको 100 बना लिया, ये 80 हो जाएगा। 100 से 80 हो गई, 20% कमी आ गई। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इसको इन इन सवालों को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है, दो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा 5 और 3 है, ठीक है। अब आपको मालूम अच्छे तरीके से कि इसका जो परिमाप दिया गया, परिमाप आपको मालूम, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2L+B। 2L+B होता है, और क्या है, 480 मीटर है, 480 मीटर है। तो परिमाप होता क्या है, तो आपने कहा 2, L की वैल्यू मान लो 5 प्लस 3, 5 3 8 8 दूनी 16, यानी कि 16 की वैल्यू, इस 16 की वैल्यू 480 के बराबर है। इस 16 की जो वैल्यू है वो 480 के बराबर है। और हमने यहाँ पे 5 3 क्यों मान ली, क्योंकि ये जोड़े जा रहे हैं। अगर कहीं गुणा होता तो फिर हमें 5 3 नहीं मानते, फिर हमें x मानना पड़ता। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ ये बात। अगर घटाव आ रहा है, जोड़ आ रहा है, तो आप सिंपल वही वैल्यू मान लो आप, और एक का मान निकाल लो आप, फिर आप रेशियो के मेथड तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर यही गुणा करना पड़ता है इनका, तो फिर हमें 5x और 3x यहाँ मानना ही पड़ता। हम जान गए इस 16 की वैल्यू 480 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने हैं, तो आपने कहा जी एक की वैल्यू आएगी 30 के बराबर। यानी कि लंबाई कितनी आई, आपने 30 से गुणा यहाँ कर दिया, 5 3 15, उसकी लंबाई आ गई 150। चौड़ाई की बात अगर करें, यहाँ भी गुणा कर दो 3 का, तो कितनी आ गई, 90 आ गई। ये इसकी लंबाई आ गई, ये इसकी चौड़ाई आ गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है क्षेत्रफल बताना है। तो L×B होता है, L कितना है 150 है, B कितना है 90 है, 15 9 135 होता है, 2 जीरो, यानी कि 13,500 वर्ग क्या है मीटर, 13,550 वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 13,500। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में जल्दी से। एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से
पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसी सेंटीमीटर तक 5 डेसी सेंटीमीटर है तो पत्थरों की संख्या बताओ। ठीक है भाई, देखो एक कोई ये है, ये हमने मान लिया कोई एक आयताकार क्या है, कमरा है आपका, आयताकार कमरा है। लंबाई चौड़ाई दी 40 और 15, ये 40 है मीटर है, ये 15 मीटर है। अब इस आयताकार जो बरामदा है इसको पत्थरों से पक्का करना है, इसमें पत्थर लगाने हैं इसमें, ठीक है। और कह रहा है एक पत्थर का साइज दे दिया इन्होंने 6 × 5, 6 डेसीमीटर × 5 डेसीमीटर। मुझे एक बात बताओ, जो एक पत्थर यहाँ लगा हुआ, मान लो ये एक पत्थर, छोटा सा पत्थर है ये एक पत्थर यहाँ लगा है, तो इसका एरिया एक पत्थर का कितना एरिया होगा, तो आपने कहा जी इन दोनों गुणा कर दो। लेकिन पूछा कितने पत्थर लगेंगे, तो हम ये कह सकते हैं अगर एक पत्थर की वैल्यू अगर इतनी है, एरिया इतना है, तो पूरा एरिया है, अगर पूरे एरिया में, समझना मेरी बात आप, अगर पूरे एरिया में हम एक पत्थर के एरिया का भाग दे देंगे तो हमें टोटल कितने पत्थर लगने ये मालूम पड़ जाएगा हमें। आप कह सकते हो पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या, टोटल एरिया, टोटल एरिया और एरिया ऑफ वन स्टोन, वन स्टोन या वन टाइल कुछ भी मान लो आप। अगर हमें पत्थरों की संख्या निकालनी है तो कुल क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल का भाग दे दो, हमें पत्थरों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो कुल एरिया क्या है, तो हमने कहा जी कुल एरिया तो ये हमारा, यानी कि 40 × 15 मीटर। एक पत्थर का एरिया क्या है, तो आपने कहा जी 6 × 5। अब डेसीमीटर लगा इनके नीचे, क्या लिखा, डेसीमीटर। आपको मालूम है कि एक मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो या तो आप ऊपर वाले को 40 वाले को आप डेसी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या फिर नीचे वाले को मीटर में चेंज कर लो, बात एक ही है। या तो आप एक मीटर, एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 डेसी मीटर। एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 डेसीमीटर होता है। कितना होता है, एक, क्वेश्चन नंबर 18, 100 डेसीमीटर। एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 डेसीमीटर होता है। हाँ, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, हाँ, एक एक मीटर में 100, एक मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर नहीं बोला या डेसीमीटर में बोला है, तो एक मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो या तो आप 40 में 100 को गुणा कर दो, आप इस 40 में 100 को गुणा करो, इस 15 में 100 को गुणा करो, या इसमें आप 100 का भाग दे दो और इसमें आप 100 का भाग दे दो, ये ऊपर पहुंच जाएंगी, बात घूम फिर के वही है, ठीक है। अब ये सारी हमारी एक राशि में आ गई, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये मीटर, ये मीटर, मीटर मीटर सारे आपस में कट जाएंगे। अब कैसे कटेंगे, देखो, 5 × 3 = 15, 3 दूना 6, 2 से 2 20, 2 2 4 1 5, 2 के बाद 5 जीरो लगा दो यहाँ पे, 2 के बाद 5 जीरो, इतने पत्थर आपके उस पूरे एरिया में लग जाएंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कितने पत्थर आ जाएंगे आपके, 4 जीरो ये हो गए, वो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख जो हैं। यार 2 लाख तो नहीं आ रहा इसमें, फिर गलती कहाँ होगी भाई। 6/100, 5/100, 5 के 15, 3 आया, 3 से 3 दूनी 6, 2 आया, 2 से कटेंगे 20 आएगा, 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया और 4 जीरो। गलती कहाँ हो रही है भाई क्वेश्चन में। दो हजार आ रहा है इसमें। मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर।
भाई कुछ गलती हो रही, मीटर डेसीमीटर वाले में गलती हो रही, क्योंकि मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि मैं मुझे नहीं, सॉरी। देखो इसमें गलती कर रखी, 1 मीटर बराबर, सॉरी, ये गलती मैं भूल गया, बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। 1 मीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और डेसीमीटर होता है 10 होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, ये 10 ही आएगा। ये 10 आएगा, जब ये 10 आएगा 2 जीरो हट जाएंगे, यानी कि 2000 पत्थर लगेंगे। क्वेश्चन में गलती के लिए क्षमा, 2000 पत्थर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे जल्दी से। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखो कमरा जो होता है वो बड़ा अजीब टाइप का होता है। जो कमरा होता है ना वो अजीब टाइप का होता है। कमरा कुछ होता जो है ना वो कैसे होता है, देखो वो कुछ ऐसा होता है। कमरा, जो कमरा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसा आपको दिख रहा है। तो अब आप बोलोगे सर क्या क्या है, तो हमने कहा ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। बहुत गौर से देखना। तो कह रहा है कमरे के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप यानी फर्श में क्या क्या चीज आ जाएगी, देखो तुम्हारी फर्श का परिमाप की ये बात करना है। देखो मेरी बात, ये जहां जहां मैं पेन चलाऊंगा ये इतने परिमाप की बात कर रहा है, फर्श के परिमाप की बात कर रहा है। तो फर्श का परिमाप आपको मालूम है 2l+b, l+b बराबर क्या आएगा? तो कह रहे परिमाप कितना है? 18 मीटर है। देखो फिगर एक बार दोबारा बना रहा हूँ, बहुत गौर से देखना फिगर। कमरे का फिगर मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ, बहुत गौर से देखना मेरे भाई, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, कमरा बन गया। अगर मैं इसकी फर्श की बात करूं तो फर्श का एरिया कौन कौन सा है? फर्श का एरिया बता रहा हूँ, केवल एरिया जो मैं बात बता रहा हूँ, देखना पहले मेरी बात। ये क्या है देखना आप, जहां जहां मेरा पेन चल रहा है ना, ये क्या है? ये कमरे क्या है? जहां जहां मैंने पेन चलाया ये कमरे की फर्श है। क्या है? ये कमरे की फर्श है। तो फर्श का परिमाप दे दिया उसने, तो 2l+b। अच्छा ये क्या है? ये हमारी l है, ये हमारी b है। ये l यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये b क्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये कमरे की है ऊंचाई। कमरा आपका कितना ऊंचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना? कमरा जो होता है वो बॉक्स नुमा कमरा होता है, ठीक है। अच्छा, दे दी। अब कह रहा है कमरे की ऊंचाई दी गई 3 मीटर दी गई। कमरे की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3 मीटर। तो हमसे कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल, कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहली दीवार कौन सी, जरा समझना मेरी बात आप। पहली दीवार ये है, देखना जरा, जिसमें मैं चला रहा हूं पहली दीवार ये हो गई। इसी के सामने एक दीवार आपकी ये रहेगी, देखना आप, ये वाली दीवार, इसके जो सामने दीवार आएगी इधर, ठीक है, इसके सामने, मतलब अगर कहने की हम बात करें तो ये इसी के सामने इधर आएगी, वो दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो दो दीवारें तो ये हो गई जो कि लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में, फ्रंट और बैक में। फ्रंट और बैक में कौन कौन सी दीवारें हैं? तो ये दीवार तो आपकी आएगी फ्रंट में, देखना जहां जहां मैं पेन चला रहा हूँ, ये दीवारें आई, ये दीवार तो आएगी आपकी फ्रंट में, और ये दीवार आएगी आपकी बैक में। समझना मेरी बात बहुत गौर से। दीवारें जो होती हैं, तो ये तो हो गई हमारी राइट वाली दीवार, ये वाली हो गई हमारी लेफ्ट। ये वाली कौन सी है? ये है राइट वाली दीवार। ये वाली कौन सी? लेफ्ट वाली दीवार है। ये वाली जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो फ्रंट में है, एफ लिख दिया हमने, और ये कितना है? ये बैक वाला। तो इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। कमरों की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, आप नोट कर लो, ये फार्मूला होता है, ये होता है क्षेत्रफल 2 लंबाई में धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 कर दिया, आपको लंबाई प्लस ऊंचाई, सॉरी लंबाई प्लस
चौड़ाई का मान आपको दे रखा है 2l+b, सॉरी 2l+b का मान दे रखा है, कितना है 18 है। इस 18 में ही 3 का गुणा कर दो, 18×3 = 54, यानी कि चारों दीवारों को क्षेत्रफल कितना आएगा 54 वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो वैसे वैसे बना लेता हूँ मैं सिंपल सा। देखो फिर एक बार मौका मिला है आपको और अच्छे तरीके से चीजों को समझने का। अब मैंने फिगर क्या करा, उधर से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। ये हमारी एल हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी बी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी हो गई एच यहाँ से लेके यहाँ तक। चारों दीवारों की बात करेगा जब, तो मैं बता दूंगा फर्श वाला एरिया कौन सा है। देखो पहले फर्श वाला एरिया बता रहा हूँ मैं कौन सा है। फर्श वाला एरिया ये है जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ अभी, ये कौन सा है, ये फर्श वाला एरिया है, ये फर्श वाला एरिया है, ये इसकी क्या है फर्श है। क्या है ये इसकी फर्श है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दीवारें कौन कौन सी हैं, तो मैं कहता हूँ पहले मैं आपको व्हाइट दीवार, ये फर्श मैंने आपको बना दी, बता दी फर्श कौन सी है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दीवारें कौन कौन सी, तो मैं कहता हूँ लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो लेफ्ट वाली दीवार कौन सी, समझना मेरी बात, लेफ्ट वाली दीवार, ये लेफ्ट वाली दीवार है, समझना मेरी बात, जहां जहां मैं पेन चला रहा हूँ ये पूरी आपकी क्या है, ये लेफ्ट वाली दीवार है, यहाँ तक ये पूरी लेफ्ट की दीवार हो गई। राइट वाली दीवार कौन से, तो आपकी राइट वाली दीवार आएगी यहाँ से, देखो यहाँ, और कुछ दीवार क्या होगी इसमें छुप जाएगी, क्योंकि फ्रंट आ रही है ना लेफ्ट वाली इसके उधर है। तो ये लेफ्ट की आ गई, ये राइट की आ गई दीवार। फ्रंट वाली दीवार कौन सी, फ्रंट वाली, अब देखो मेरे पेन देखो फ्रंट वाला जहाँ चलेगा, ये फ्रंट वाली दीवार है, ये फ्रंट वाली, ये यहाँ से यहाँ तक चल रही है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये क्या है, ये फ्रंट वाली दीवार है, समझना मेरी बात बहुत गौर से, ये फ्रंट वाली दीवार है। बैक वाली दीवार कौन सी होगी, वो बैक वाली दीवार देखो ऐसे आएगी, इधर वाली कुछ हिस्सा इसका छुप जाएगा, ये बैक वाली दीवारें आ रही है, ये क्या है, ये बैक वाली दीवार है। तो मैंने आपको सब बता दी, फ्रंट लेफ्ट कौन कौन सी दीवारें कहाँ क्या होती हैं, आप समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एल अनुपात बी जो है वो है 3:2। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर, तो छत का क्षेत्रफल, छत कौन सी आएगी जरा देखो, ये भी गौर फरमाओ जरा, छत कौन सी आएगी, समझना मेरी बात, छत ये आएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, जहां मेरा पेन चल रहा है, ये सारी क्या है, ये छत का इलाका है। तो आप भी जान गए यहाँ पे कि छत की अगर बात कर रहा है तो ये लंबाई और चौड़ाई यानी कि एक आयताकार में एल और बी की बात कर रहा है। यहाँ पे जहां जहां मेरा पेन चला रखा है, ये पूरी क्या है, ये आपकी छत है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली छत है ये। अगर नीचे वाली ये फर्श है तो ये ऊपर वाली आपकी क्या हो गई, छत हो गई। तो छत का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है वो कितना है, 600 वर्ग किलोमीटर, कितना 600। तो आपको मालूम है इन दोनों को गुणा कर दो, अगर इसको 3x मानेंगे, इसको 2x मानेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इन दोनों गुणा कर दो, 3x 2x बराबर 600, 3×2 6x² बराबर 600। तो x बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 6 का भाग दोगे 100 आएगा, 100 का अंडर रूट लोगे 10 आएगा, x की वैल्यू आ गई 10। अब कह रहा है कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्षा की ऊंचाई बतानी है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको मालूम है वो होता है 2l+b
इंटू एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो आपने कहा जी 1500 वर्ग मीटर, 1500 वर्ग मीटर। टू एल प्लस बी क्या है, तो आपने कहा 3x प्लस 2x, मतलब कितना हो जाएगा 5x। 5x इंटू एच, एच का मान हमसे पूछा गया है, x का मान कितना आया 10 आया है, ठीक है। तो 2 5 इंटू 10 एच 1500, 5 दूनी 10 तो 1000, यानी ये 2 जीरो से ये तीनों कट गए यहाँ पे। एच की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन 21 नंबर से आगे चलेंगे हम। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक आप बहुत लंबे तरीके से कर रहे होगे, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद वो क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम समय में आप बिल्कुल सही से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप यूं ही देखते रहिए मैथ्स विधि। अच्छा लगता है तो औरों को बताइए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज आल्सो मैथ्स विधि को जरूर लाइक, शेयर और फॉलो करें।